ये आज आपका क्लास 11th मैथ है, एनसीईआरटी है, सेट्स। कल बताया गया था आपको, जो आज आपका है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो एग्जांपल में तो डिफरेंस मतलब माइनस करना होता है। देखिए ये सेट ए गिवन है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी है आपका गिवन है 2 3 5। तो ए माइनस बी करना है आपको, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए में से बी के जितने एलिमेंट मैच कर गए उनको कट कर दीजिए। देखिए बी के कौन कौन से एलिमेंट मैच कर गए, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 कट कर दीजिए। जो रिमेनिंग ए में जो बचेगा वो हो गया डिफरेंस। ठीक है, अगर ये बी माइनस ए बोला जाता था तब क्या होता, तो बी में से ए के जितने एलिमेंट मैच कर जाते, 2 3 फिर मैच कर जाता, तो फिर बी का एलिमेंट बचता। पहले जो जिसमें से माइनस हो रहा है उसी का रखा जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट। इसे को वेन डायग्राम से अगर देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल 19 है, आप देखिए अपने बुक में। u इक्वल टू आपको गिवन है ए ई आई ओ यू, ये वावेल का सेट है। एंड b इक्वल टू है आपका ए आई के यू। अब अपने को निकालना है u माइनस बी। तो u माइनस बी जब करेंगे तो b के कौन कौन से मैच कर गए, a वाला मैच कर गया, i मैच कर गया और u मैच कर गया। तो रिमेनिंग u माइनस बी है, तो b के जितने इसमें से मैच कर गए उसको कट कर दीजिए। पहले आपका u लिखा है तो उसी के रिमेनिंग एलिमेंट लिखा जाएगा। तो e लिख दीजिए और o लिख दीजिए, आ गया आपका। अब देखिए अगर इसे हम वेन डायग्राम से दिखाएं तो रेक्टेंगल बॉक्स को पूरा जो होता है उसे यू बोला जाता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, जैसे एक सेट है ए और एक सेट है आपका बी। ये ए है एंड ये बी है। तो अगर अपने को ए माइनस बी दिखाना हुआ, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ कि ए में से पूरा बी का जितना पार्ट है वो चला गया ना। ए में से बी का इतना ही पार्ट तो कॉमन है, तो ए में बी का इतना ही हिस्सा था, इतना ही पार्ट था, तो ये चला जाएगा, तो ये इतना आपका बचेगा, ये इतना। तो यही दिखाएगा आपको ए माइनस बी। अगर ये बी माइनस ए करना होता तो ये देखिए, तो ये u है और ये a है और ये b है। तो अब अगर आपको ये दिखाना हो b माइनस ए, तो दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। तो b माइनस ए मतलब b में से a का वो पार्ट हटा दीजिए, ये इतना b में से a पूरा निकाल दीजिए यहाँ से। ये तो इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट बच रहा है ये आपका हो जाएगा b माइनस ए। ठीक, अब आप एक्सरसाइज 1.4 करिएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली ये कुछ है नहीं, ये भी माइनस पे ही चलता है। देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट से क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, माइनस प्लस आप कर ले जाएंगे, इसीलिए हम एक्सरसाइज को कराना नहीं चाह रहे हैं। एक एक छोटे छोटे पार्ट हैं, आप कर लीजिए ना। एक कमेंट बता दीजिए जो टफ लगे उसको हम बता देंगे। ठीक है, अब टीचर का मतलब होता है आपको रास्ता बताएगा, फिर थोड़ी ना करेगा कि पूरा एक एक क्वेश्चन लगा देगा। आप समझ जाओ वही बेहतर है। वैसे भी आपके स्कूल कॉलेज से तो बेहतर है कि थ्योरी भी बताई गई, एग्जाम्पल भी बताया गया, मैक्सिमम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब जैसे 9th है, इतने माइनस करने हैं, क्या कर रहे होंगे आप, एक समझ गए तो कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसे जैसे ए सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश होता है, ऐसे बोला जाएगा। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इसे डैश बोलते हैं, ए डैश। तो जैसे आपको अगर निकालना हुआ, जैसे सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट आपको, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और ए आपको गिवन है 2 3 5। तो अपने को अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना हुआ तो ए डैश होगा, इसका सीधा मतलब होता है u माइनस ए। जिस पर डैश है उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए। तो u माइनस ए जब करेंगे तो देखिए 2 मैच कर गया, 3 मैच कर गया, 5, मतलब u में से a के जितने मैच कर गए वो कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1 4 एंड 6। अब आ गया होगा आपका, अगर ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल नंबर 20 देख लीजिए, सिंपल है, आप कर ले जाएंगे, अब कोई इसमें विशेष बात है नहीं। अच्छा, अगर ये एक प्रॉपर्टी होती है ए डैश
टू होल पावर फिर ए डैश करेंगे तो फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए। अब यही देखिए, अब यहाँ पे देखिए ए डैश भी तो एक सेट आया है, तो अगर ए डैश का भी डैश करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जो डैश के नीचे है पहले ऊपर वाले उसको यू में से माइनस कर दिया जाएगा, यू माइनस ए डैश, ये वाला सेट, ये तो u माइनस ए डैश करेंगे तो u माइनस ए डैश मतलब 146 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 235। तो देखिए किसके इक्वल आया, ए के ही इक्वल आया, तो ए डैश का डैश किसके इक्वल आता है, ए के, ये प्रूफ भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए, यहीं पे इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा समझ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए, यू है, आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे यू आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ए आपको गिवन है 2 3, और बी गिवन है 3 4 5। तो ए डैश आपको क्या निकल के आएगा, ए डैश आएगा u माइनस ए। तो देखिए u माइनस ए जब करेंगे तो u में से ए के जितने एलिमेंट मैच करके उसको कट कर दीजिए, तो u माइनस ए देख लीजिए 1 4 5 6 आ गया। अभी पीछे बताएं, आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ है नहीं। बी डैश निकाल दीजिए, बी डैश मतलब हुआ u माइनस बी, तो u माइनस बी, तो u में से b के जितने एलिमेंट मैच करके कट कर दीजिए, 3 कट 4 एंड 5, तो बचेगा क्या 1 2 6। पहले वाले का में ही जो रिमेनिंग बचता है वही लिखा जाएगा, यहाँ पे पहला वाला u है, इन्हें तो कुछ और कंफ्यूज हो जाओ। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अब दोनों में कॉमन क्या है, ए डैश बी डैश में देखिए, ए डैश ये है बी डैश ये है, कॉमन क्या है देखिए 1 1 यहाँ है, 6 6, ये दो एलिमेंट आपके कॉमन हो गए 1 एंड 6, ठीक। अब ए डैश ये यूनियन भी करना है, तो यूनियन तो आपको पीछे पढ़ाया गया भाई, सम कर दीजिए ए एंड बी का, 2 3 3 4 5, तो दोनों में एलिमेंट तो रिपीट होता नहीं, 2 3 4 5 हो जाएगा यूनियन, दोनों की फैमिली मेंबर को ऐड कर दिया गया, रिपीट नहीं करना है। अब ए यूनियन बी डैश, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है ये, ए यूनियन बी डैश मतलब यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब हुआ u माइनस ए यूनियन बी। अब देखिए u में से ए यूनियन बी जाएगा, ए यूनियन बी मतलब 2 3 4 5, तो 2 3 4 एंड 5 ये निकल जाएंगे u में से, बचेगा क्या आपका 1 6, ठीक। अच्छा ध्यान से देखिएगा 1 6 किसके इक्वल है, 1 6 आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है, ए डैश इंटरसेक्शन। तो यही आपकी बनती है डिमॉर्गन थ्योरम कि ए यूनियन बी डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही होता है डिमॉर्गन थ्योरम। ये बड़ा यूज होता है, आप इसको भूलिएगा मत, नहीं तो प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसको। और एक यही डिमॉर्गन थ्योरम का एक रिवर्स कॉन्सेप्ट है, अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो इधर जैसा होता है उसका रिवर्स हो जाता है, ए डैश यूनियन बी डैश हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको भूलिएगा मत, बाकी तो सब आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है। अब इसे एक्सरसाइज 1.5 भी कर लीजिएगा। इस तरीके से सेट की सारी थ्योरी और एग्जाम्पल हो गए हैं, तो आई थिंक आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और कर भी लेंगे। अब सेट्स में कुछ रह नहीं गया है, माइनस प्लस करना है, ऑपरेशन भी बता दिए गए। अब आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया जाएगा, यहाँ भी वही है, रिलेशन एंड फंक्शन।